एवरीवन, दिस इज़ निक ख्वाहिश एंड आज हम करने वाले हैं जेमिनी की रीडिंग। जेमिनी का ये जो मंथ होने वाला है अक्टूबर का, ये मंथ कैसा होगा हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। मैं नेल पेंट कैसा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या मुझे दोनों हाथों में लगा लेनी चाहिए? ओके तो ओके तो आपका ये जो मंथ है ये कैसा जाने वाला है हम इस रीडिंग में बताएंगे। और प्लीज़ आप मुझे याद से बता दीजिएगा मेरा नेल पेंट कैसा लग रहा है, ताकि मैं दोनों दोनों हैंड्स में लगा सकूँ। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं आपके लिए। जेमिनी, थैंक यू। ढेर सारा ग्रैटिट्यूड आपके तरफ, मेरे तरफ से आपके लिए नहीं। ओके ओ माय गॉड, कितना कंफ्यूजिंग है। मैं बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आपको दूंगी क्योंकि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। थैंक यू, थैंक यू जेमिनी। ओ गॉड, एक कार्ड नीचे गिर गया। वेट, हाँ, ओके, वी हैव द हाइरोपेंथ हियर। यस, तो सबसे पहला एक कार्ड था हाइरोपेंथ का। यहाँ पे ना आपको ना लाइफ जीने का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको फाइनली पता चल जाएगा कि अच्छा, लाइफ को इस तरीके से जीते हैं ये जो लोग हैं ना मेरे इर्द गिर्द, ये असल में इल्यूजन में है। इनको ना इल्यूजन से निकालने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग नहीं सुनेंगे ना, उन्हें आप देख करके ये कहोगे कि ये कैसे लोग हैं, मतलब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कल को नहीं रहे, फिर इनका जन्म होगा, फिर वो नहीं रहेंगे, फिर इनका जन्म होगा। तो ये जो जीना मरने का साइकिल है ये चलता रहेगा। इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इन सारी चीज़ों से। तो उससे वजह आप शॉक्ड हो जाओगे, फिर आपको हंसी भी आएगी एट द सेम टाइम कि ऐसे लोगों को फिर भगवान ही विचार करे ऐसे लोगों के बारे में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे लोगों को देख लेते हैं जो जो चाहते तो है कि हाँ उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, जो चाहते तो है कि उनकी लाइफ सुधरे, लेकिन एक्शन ले उस टाइम पे ना हमें हंसी आती है। तो कुछ ऐसे लोगों से आप मिलोगे जिसे आप चेंज करना चाहोगे, लेकिन जब वो होंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि अच्छा, ये जो दुनिया में लोग रो रहे हैं ना बेफालतू में, ये ना असल में चाहते हैं चेंज हो, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। तो आपको रियलिटी दुनिया की पता चलेगी। आप एक ऐसे शख्स हो जो दुनियादारी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हो, आप बस बिलीव करते हो ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत में आप बिलीव करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज़ को ग्रेटली अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इंसानियत में बिलीव करते हैं। आप ऐसे हो जो आप कर रहे हो, जो कि लोगों से ना डिफरेंट बनाता है हमें ये चीज़ कि हम इंसानियत पे बिलीव। कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ही इतने गैल गुजरे होते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनके सामने मर रहा है, कोई जीव जंतु प्रजाति कोई मर रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, उन्हें पानी तक नहीं पूछते। पूछेंगे भी तो अपने मतलब से कि ये पुण्य दे करके, मुझे ब्लेसिंग दे करके जाएगा। लेकिन आप उनमें से बिल्कुल नहीं आते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है हमारे पास 5 ऑफ वांड्स। यहाँ पे ना आप झगड़े से दूर रहोगे। मैं आपको खुद भी रिकमेंड करूँगी कि आप झगड़े से दूर रहो इस अक्टूबर के मंथ में। ये ना नया मंथ है और कुछ 2 महीने 3 महीने बचे हुए हैं इस 2021 को जाने में। तो थोड़ा सा ना, अगर आपकी फैमिली से नहीं बनती तो थोड़ा सा ना फैमिली से प्यार से बात कर लिया कीजिए। क्योंकि क्या ना, ये जब मंथ, ये जो साल है, ये जब चला जाएगा तो हम 2022 चाहते हैं कि हमारा पीसफुली गुजरे। अगर हम लड़ाइयों झगड़ों में भिड़े रहेंगे तो कहाँ से पीसफुली जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपसे कोई नींव, मतलब बोलते हैं ना कि आपसे कोई ऐसी डोर है जो लड़ाई तक जाती है आपके फैमिली की तरफ, या फिर आपसे कोई आर्ग्यूमेंट है जो सीधे सीधे फॉरवर्ड जाता है आपकी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड की तरफ, तो उस डोर को काट दीजिए। लड़ाई करिए ही मत किसी से, उल्टा लड़ाइयों से दूर रहिए, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को ना पाने के लिए डेस्परेट हो रहे हो तो वो चीज़ सही है। मतलब मैं आपको ये चीज़ कहूँगी, ये पॉजिटिव तरीके से आप डेस्परेट हो रहे हो। आपको ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करूँगा, मैं इस पर घमंड करूँगा, ईगो दिखाऊंगा, लोगों को नीचा दिखाऊंगा, ये नहीं है। तो ना, जब हमारे अंदर ये चीज़ नहीं होती, मगर हमारे अंदर डेस्परेशन होता है किसी चीज़ को पाने का, तो वो चीज़ फिर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डेस्परेट हो, अच्छी चीज़ है, लेकिन इस बीच घमंड नहीं आना चाहिए कि अगर मुझे वो चीज़ मिल गई तो मैं लोगों को नीचा दिखाऊंगा या फिर उस चीज़ की कदर नहीं करूँगा। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, आप में से कुछ लोग आई डोंट नो, मुझे एक्स सुना
ओके, तो अगर आप में से कुछ लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अपने ट्विन फ्लेम के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़, या फिर अपने ट्विन फ्लेम के चक्रास हील करने का कुछ भी ऐसा कर रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे बिग सक्सेस देखने को मिलेगी। और सेकेंड चीज़, फ्लर्टी एनर्जी है यहाँ पे कि मतलब कोई, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको। ओके, यहाँ पे ना थोड़ी सी वैसी टाइप की एनर्जी जिससे ना सब पसंद है, जिससे हो सकता है आप कुछ चीज़ों से नफरत करते हो, कि आपको हो सकता है चलना पसंद ना हो, वॉक करना पसंद ना हो, या फिर डेट पे जाना पसंद ना हो, या फिर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है वो आपके पार्टनर को पसंद होगी। वो जो होंगे ना वो आपको इंटरेस्ट दिलाएंगे कि ये चीज़ तुम करो, वो आपको बार बार ढकेलेंगे तुम इस चीज़ को करो करो करो, और फिर एट द एंड आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो बहुत यहाँ पे ना जो भी ये पार्टनर है ना, ये बहुत ही आपको जू करके ऊपर ले जाएगा, मतलब सक्सेस की तरफ। आपका जो शैडो सेल्फ है ना, आपका जो शैडो है जिसमें आपकी नेगेटिव चीज़ है, उससे वो ख़त्म करने में मदद करेगा। उसके बाद वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बस बोलो मुझे एक्स सुना, तो अगर आप में से कुछ लोग किसी एक्स का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपका कोई जो ओके सॉरी अगर आप में से कुछ लोग अपने एक्स का इंतज़ार कर रहे हो, तो फाइनली वो जो भी है वो आने वाला है। या फिर अगर आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हो, और आप अगर ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन में, तो डेफिनेटली उनसे कुछ ना कुछ मैसेज या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका आप वेट कर रहे हो वो आने वाला है। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कहीं ना कहीं ये आपका जो अगर हो सकता है आपने इनर वर्क करा हो, या फिर अगर आपने नहीं करा है, तो आपको ये भी कहा जा रहा है अक्टूबर मंथ से पहले कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे तो फिर वही चीज़ें होंगी जो पास्ट में हो चुकी है। तो प्लीज़ तो प्लीज़ याद से इनर वर्क कर ही लीजिए, अगर आप इस रिलेशनशिप को जो भी होने वाला है अभी उसे आप परमानेंट चाहते हो तो। ओके, ओके ओके, तो अब हम हैंडमेड डेक से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आपको कौन से मैसेजेस एंजल्स देना चाहते हैं। जेमिनी, मुझे यहाँ पे ना शिव जी की एनर्जी लग रही है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। अगर आप में से कुछ लोग शिव जी को मानते हो, या फिर उनका एक चैंट है त्र्यंबकम या जमाए वाला, या फिर वो करते हो, या फिर कुछ भी उनका चैंट करते हो, या फिर रुद्राक्ष कुछ भी करते, कुछ जो भी करते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपके इनर वर्क में ऐड हो रहा है। ठीक है, और वो ऐड अगर आपने छोड़ दिया है तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है उसको वापस से स्टार्ट करिए, वो आपके इनर वर्क में ऐड हो रहा था और वो बहुत सारे आपको पॉजिटिव चेंजेस दे रहा था, तो वापस से उस चीज़ को करिए। ठीक है, ओ माय गॉड, मैंने कहा मुझे यहाँ पे शिव जी की वाइब्स आ रही है, और यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड आ भी गया। तो देखिए ये अपने आप पॉपअप हुआ था, मैंने नहीं निकाला है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्लेसिंग उनके तरफ से आपके लिए आ रही है, और कहीं ना कहीं आप जो हो ना थोड़े से ऐसे टाइप के हो कि थोड़ा सा कोई कुछ बोल देना, थोड़ा सा नाजुक टाइप के कुछ लोग होते हैं, तो आप थोड़े से नाजुक टाइप के हो कि अगर आपको कहीं थोड़ा सा बोल करके कुछ बोल देना कि अच्छा तुम मुझे नहीं सुनना तुम्हें, तुम चले जाओ, तो आपको इतनी वो चीज़ पेन दे करके चले जाएगी, इतना आपको हर्ट कर देगी कि आप खुद में सोचोगे कि अब मेरा जीने का कोई मोटिव नहीं रहा, अब मुझे जा करके मतलब चले जाना चाहिए, इस दुनिया को छोड़ करके चले जाना चाहिए। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी लोग हो जो कि हाइपर सेंसिटिव हो, HSP हो, तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना उस सेंसिटिविटी को निकालिए, थोड़ा सा इतना सेंसिटिव नहीं होते, मतलब थोड़ा सा ना सामने वाले की ओपिनियन भी सुनिए, हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से में हो, इसी वजह से सामने वाला कुछ ऐसा कह रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम वो ऐसा ही नेचर का हो, या फिर हर कोई यही ऐसा हो, तो थोड़ा सा उस एनर्जी से निकले, थोड़ा सा कम सेंसिटिव होइए। और ये ना कहीं इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, शिव जी की तरफ से कोई ना कोई आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। जेमिनी, वी हैव नेचर हेयर। तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में नेचर, अगर आप में से कुछ लोग नेचर को मिस कर रहे हो ना, मतलब नेचर की जो एनर्जीज है उसे मिस कर, ओ मत करो अगर आप में से कुछ लोग बोलते हैं ना कि ग्रीनरी, मतलब जहाँ पे घास ही घास है वहाँ पे कितना मज़ा आता है हमें, अगर आप उस चीज़ को भी मिस कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है उस चीज़ को मिस मत कीजिए। वो चीज़ ना एक्सपेंसिव होती है, वो जो मदर गाया की जो एनर्जी होती है ना वो एक्सपेंसिव होती है, तो उसे मिस मत कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ आपको कही जा रही है कि थोड़ा सा ना मत करो, थोड़ा सा ना चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहिए, थोड़ा सा मदर गाया के साथ कनेक्टेड रहिए।
ओके, तो अब हम कुछ आपके लिए मेजर कार्ड्स निकालेंगे जो इस अक्टूबर के मंथ में होने वाले हैं, ठीक है। जेमिनी, थैंक यू। देखिए, अगर आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, तो मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा सा ना इनर वर्क कर लीजिए, क्योंकि वो बित्ती भर भी इनर वर्क ना, मतलब बित्ती भर तो कुछ इनर वर्क, सॉरी टू से, लेकिन थोड़ा सा मैं समझो आप। ओके, तो अगर आप इतना सा भी इनर वर्क करोगे ना, सॉरी टू से मैं बित्ती भर नहीं कहना चाहती, तो वो गलती से मेरे मुँह से निकल गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। ओके, तो थोड़ा सा भी अगर आप इनर वर्क करोगे ना, वो आपको इतना ज़्यादा दे देता है, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ना हैंडल करना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। और दूसरी चीज़ जो है कि जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे ना बिना इनर वर्क किए, तो आपको लगेगा कि आप स्टार्टिंग में तो लगेगा कि हाँ, कि हम दोनों की पर्सनैलिटी सेम है, बर्थ डेट सेम है, मतलब जो जन्म का जो डेट होता है वो सेम है, दोनों का ज़ोडिएक साइन सेम है, इतनी तक पॉसिबिलिटी। मैं सच बता रही हूँ, मेरा जो ट्विन फ्लेम है, उनका जो बर्थ डेट है, मेरा जो बर्थ डेट है, वो दोनों सेम है। उनका जो साइन है, ज़ोडिएक साइन, और जो मेरा ज़ोडिएक साइन है, दोनों सेम है। और वो जहाँ पे रहते हैं, मैं भी वहीं पर रहती हूँ। और मतलब टोटली जो भी चीज़ है, उनका बात करने का तरीका, उनका जो भी चीज़ है, सब मेरे जैसे, इससे मैं लगी है। तो आपको सॉरी, आपको यहाँ पे एक ही मैं गाइडेंस दूंगी। और वो सडन मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, कि मुझे लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ट्विन फ्लेम है, अगर ऐसा ट्विन फ्लेम है तो मुझे चाहिए ही नहीं है, क्योंकि सडन उनका जो पर्सनैलिटी जो था ना, वो चेंज हो गया था। मतलब वो जो रियलिटी में जैसे थे, मतलब मैं जैसी हूँ, वो वैसा हो गए थे। और मुझे मतलब मेरे को मिरर कहे थे, मेरे को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मैं सच बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई थी। इस वजह से मैंने सोचा कि मेरे को अब बात ही नहीं करना। और जैसे मैं करती हूँ कि मैसेज ना सीन करना, रिप्लाई ना करना, वैसे ही वो सेम मेरे साथ कर रहे थे। तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई, फिर मैं भाग गई वहाँ से। तो आपको मैं यही चीज़ हाईली रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो इनर वर्क कर लीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी इनर वर्क ना, वो बहुत इफेक्ट कर जाता है। तो याद से इनर वर्क कर लीजिए। आपके साथ ऐसी कुछ टाइप की कन्फ्यूजन, मैं सच बता रही हूँ, कम से कम ना 6 से 7 महीने तक ये पूरे मैं कन्फ्यूजन में रही थी कि ऐसी है चीज़ें कि नहीं है। और उतना टाइम, उस टाइम पे मैं उतनी स्पिरिचुअल थी भी नहीं कि मेरे को पता चल सके कि अच्छा, ऐसे करने पर ऐसा होता है। तो मैं उतना कुछ नहीं था मेरा। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप भी मेडिटेशन कीजिए, आप भी इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क नहीं तो सेल्फ लव कीजिए। और या तो फिर इससे अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप मंदिर जाइए। अगर आप मंदिर डेली जाओगे ना, निस्वार्थ भाव से, बस कुछ में मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे तो ये मिल जाए, मुझे तो वो, चुपचाप से बस सुबह उठिए 5 से 6 बजे, जब मंदिर खुलता है उसी टाइम पे। और जहाँ जो भी आप रिलीजन से हो, जो भी जगह पे आपको जाना पसंद है, जो भी जहाँ पे भी आपके भगवान है, मैं बस वही कहूँ, जहाँ पे भी आपके भगवान है, वहाँ पे सुबह सुबह जाइए निस्वार्थ भाव से। अगर आपको कुछ फूड या फिर कुछ भी ऐसा चढ़ाना है तो चढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द सन। ओके, तो आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करोगे इस मंथ में। बहुत ज़्यादा आपको खुद से अटैचमेंट फील होगी। बहुत ज़्यादा आप ऐसे खुद को स्ट्रेच करना, मतलब बोलते हैं ना कि बॉडी से फैट रिलीज करने, मतलब परफेक्ट होता है ना कि कभी कभी हमें मैं मानती हूँ कि कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा अच्छे बन जाए, तो आप वही कोशिश करोगे। उसके बाद है हमारे पास डेथ कार्ड। तो आपका जो इल्यूजन है ना, आप उससे निकलोगे। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर के अभी इल्यूजन में हो, जो इल्यूजन शायद सही नहीं है, तो आप उस इल्यूजन में से निकलोगे। अब हम कुछ एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से कौन सी गाइडेंस है। ओके, ओके, 5 गाइडेंस आए हैं। तो फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है रियाना एंजल की तरफ से। ओके,
तो यहाँ पे है फोकस ऑन योर क्राउन चक्र, योर क्राउन चक्र इज गोइंग टू ओपन। मैंने जैसे कहा था कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। अब देखिए पॉसिबिलिटी इतनी तक हो सकती है कि आपका मतलब हो सकता है आपके फेस पे कहीं पे निशान हो, तो उनका लेफ्ट, अगर आपका राइट साइड पे तो उनका लेफ्ट साइड पे हो। जैसे मेरा डिम्पल जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो उनका जो मेरा ट्विन फ्लेम है उनका राइट साइड पे है। तो ना इतनी तक सिमिलैरिटी हो सकती है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो और आप उससे पता कर सकते हो कि यस वो आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास है वो है ड्यूजी एंजल की तरफ से समथिंग विल बी हैपन इन नियर फ्यूचर, बी सेफ, फायर। ओके, तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, ये भी आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको सपने में आग वाले सपने आए जिससे आप भाग रहे हो, तो कहीं ना ये आपकी लाइफ से जो रियलिटी है ना उससे वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, रियलिटी से रिलेट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इन द नियर फ्यूचर, मतलब आने वाले टाइम में थोड़े से ना आग से दूर रहेगा। ये जस्ट एक वार्निंग होती है कि हम समझ जाए तो समझ जाए, नहीं समझे तो छोटी मोटी कोई, इससे कुछ घबराइए मत, ठीक है। मैं खुद आपको बता रही हूँ कि मेरे बारे में मेरे टाइम में भी बहुत सारी मैं जब खुद की रीडिंग करती हूँ तो मेरे टाइम में भी बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आते हैं वार्निंग वाले, बस आपको थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है। उसके बाद है हमारे पास लेट गो ऑल थिंग्स, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके, तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लेट गो कर दीजिए जो भी अननेसेसरी, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, और ओके और मदर हीलिंग जो है, जो माँ वाला जो बोलते हैं ना कि कभी कभी हमें ना माँ वाली प्यार की ज़रूरत होती है, तो वो वाली जो हीलिंग होती है ना, वो जब हमें प्यार करते हैं हमारी मम्मा, तो वो उस टाइम पे जो हीलिंग होती है ना वो पॉसिबल है इस टाइम पे। अब मैं इससे ज़्यादा आपको क्या डिस्क्राइब करूँ, तो यस इस टाइम पे पॉसिबल है। मुझे ना, मैं सच बताऊँ तो मुझे ये जो मैसेज है मैं इससे थोड़ा सा ना कम रिलेट कर पाती हूँ, इस वजह से मेरे को उसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। उसके बाद भी है यू आर गोइंग टू वायरल सो बिहेव लाइक ए ह्यूमन। ओके, मैंने इसे तब लिखा था जब मैं जब मैं अपने लाइफ में फेम मैनिफेस्ट करेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं आपको यही बताऊँगी कि आप में से कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप वायरल होने वाले हो, वायरल इन द सेंस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो आपको इंसानों जैसा बिहेव करना है। ओके, ये बहुत ही वियर्ड मैसेज है। और इंसानों जैसा इन द सेंस कि आप में से कोई स्टाइल से हो सकती है या फिर आपका जो बिहेवियर है ना वो और लोगों को ऑफेंड कर सकता है, तो थोड़ा सा इंसानों जैसा बिहेव करने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद है हमारे पास योर ड्रीम विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियल, सो स्टे फोकस। आपका जो ये अक्टूबर मंथ है ना, आपके जो सपने थे, आपका जो विजन था, आपका जो गोल था वो रियल होने वाला, तो आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। वी हैव 444, अगर आपको एंजल नंबर 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब है डोर ओपन होने वाला है अबंडेंस का। और अटेंशन दीजिए अपने थॉट्स के ऊपर, और आपके जो एंजल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं आपके गोल को अचीव करने में। जो आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो ना वो फाइनली पे ऑफ होने वाला है, सो अक्टूबर के मंथ में इतना जान लीजिए। सो यस, जैमिनी यही था आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करिए, अगर रेजोनेट करिए तो आप मुझे एक बार कॉमेंट करके बता सकते हो। अब मैं आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।